हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। दोस्तों, जब वक्फ एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट सदन में, तो ये शेर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़ा था और ये बहुत ही तेज़ी से ये वायरल हुआ। अब बहुत तेज़ी से लोगों ने इसे शेयर किया और इस शेयर करने वालों में इस देश का बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान था, मुस्लिम वर्ग था। मुस्लिम वर्ग के अंदर एक अलग तरह की बेचैनी, व्याकुलता, आकुलता देखने को मिल रही है। वो समझ नहीं पा रहा है कि छेनी कब लिंचिंग की चलेगी, कि हथौड़ा कब बुलडोजर का हावी हो जाएगा। उन्हें शक है, उन्हें आशंका है कि क्या उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, क्या उनके पास उनकी दरगाह नहीं रहेगी, क्या वो कब्रिस्तान में वो अपने जनाजे को दफन नहीं कर सकेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो उनके जहन को मथते हैं। लेकिन क्या इतनी भी नाउम्मीदी, इतना भी निराश होना कहां तक सही है? यह सच है कि मुसलमानों ने कभी भी अपने वर्ग समाज के लोगों को नेता नहीं माना। कभी गांधी को माना तो कभी इंदिरा गांधी को, कभी राजीव गांधी को तो कभी लालू प्रसाद यादव को, कहीं मुलायम सिंह यादव उसके नेता हुए तो कहीं शिबू सोरेन उसके नेता हुए। आज अगर वो तेजस्वी यादव को कहीं नेता मानता है तो कहीं राहुल उसके कायद, तो कहीं अखिलेश यादव। ऐसे ही अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके जो नेता है उनको अपना नेता मानता है। ये द्वंद्व समाज में चल रहा है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा। क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है कि जो सरकार सत्ता नशी होती है, तख्त नशी होती है, भले उन्होंने वोट दिया हो या नहीं, जिनको वोट दिया है वो भी उनके सवालों को, उनकी समस्याओं को, उनके मरहले को भूल जाती है, इग्नोर कर देती है। तो करे तो क्या करे मुसलमान, ये सवाल है उनके जहन में। इस सिलसिले में हमने जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है बिहार में, उसके प्रवक्ता है, बड़ा वोकल हैं, बहुत ही मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, सैयद मसीहुद्दीन साहब, तो उनकी हमने राय जाननी चाहिए। दोस्तों चलिए सुनते हैं आखिर मसीहुद्दीन साहब ने कहा क्या है। शायर मशरिक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा है, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, हो साहिबे मरकज तो खुदी में है खुदाई। जो अकलियतों में, खासकर मुस्लिम तबका में जो लीडरशिप का फकदान है, ये बहुत बड़ा मसला है और उसके लिए हम मिल्लत के दानिश्वरों को और समझदार लोगों को से अपील करना चाहते हैं कि आप क़यादत को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क़यादत में तहरीक लाने का काम कीजिए। हर स्तर पर, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला के लेवल पे, रियासती सतह पर क़यादत को पहले कोई फरिश्ता आपकी क़यादत करने नहीं आएगा। जो लोग हैं उनका कुछ कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन उनको उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। हम तो देखना चाहते हैं, हम मगध के इलाके से आते हैं, मेरे यहाँ 26 विधानसभा क्षेत्र है, नवादा में, गया में, औरंगाबाद में, अरवल में, जहानाबाद में। इन समझ में कई ऐसे ब्लॉक हैं, जहाँ कई ऐसे प्रखंड में जहां एक भी आदमी हमारा नहीं है जो थाना और ब्लॉक भी जा सके। तो ये मायूसकुन सूरत हाल है। हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट। सत्ता सभी तरह के विकास की चाबी है। तब जब तक आप नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप क़यादत पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप में लीडरशिप पैदा नहीं होगी, तब तक सियासत में आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ सकती है, तब तक आप इक़्तिदार पर काबिज नहीं हो सकते हैं। और जब तक इक़्तिदार पर आप काबिज नहीं होंगे, आपका कोई नहीं सुनेगा। आपका चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तो छोड़िए, कोई चौकीदार आपका नहीं सुनेगा। इसलिए क़यादत को पैदा कीजिए। क़यादत से ही आपका की तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी, हर तरह की तरक्की तभी मुमकिन है जब आप क़यादत पैदा करेंगे। इसलिए इस पर काम होना चाहिए लगातार।
ये मेरी एक, चूंकि हम एक वर्कर, पुराने वर्कर रहे हैं मगध के, बिहार के, और पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। तब से घूमते रहते हैं जब बिहार और झारखंड यूनाइटेड था 2000 के पहले, तब से बिहार और झारखंड को देखते रहे हैं। तो ये क़यादत का जो फुकदान है हमारे यहाँ, वो बहुत मायूस कुन है, और मायूसी भी अभी नहीं पनपनी चाहिए। अरे क्या होगा, बन करके क्या करेगा, कैसे करेगा? अरे भाई, इसी में एक से एक लोग पैदा हो रहे हैं। लालू यादव का जन्म ऐसे घर में हुआ था जहां खपड़ा भी नहीं था, फूस का घर था। नीतीश कुमार एक आम वैद्य के घर में पैदा हुए थे, पुड़िया बांधने वाले वैद्य के यहाँ। तो आप भी अपने यहाँ क़यादत पैदा कीजिए, इस तरह की क़यादत जो इक़्तिदार पर काबिज हो सके, और उसकी तहरीक पर, उसकी अपील पर नोटिस लीजिए उनकी बातों की, और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते रहिए। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस मिल्लत के कि जो एनआरसी का मूवमेंट हुआ, जो सीए का मूवमेंट हुआ, उसने मुल्की सतह पर शाहीन बाग से लेकर के गया के शांति बाग तक हर गांव में हमारी क़यादत सिर्फ ही नहीं उल्टी, बल्कि औरतों में भी बड़े पैमाने पर बेदारी हुई। औरतें भी काफी पहली मर्तबा सड़कों पर हमारी आए। ये खुश आइंद हुआ है, इसने हमें बहुत सारी क़यादत को पैदा किया है। तो उन सियासी कायद को यकजा करके, उन पर काम करके, उनको मुतहर्रिक करके, उनको ताउन देके, उनके साथ खड़े होकर के, उनको सहयोग दे करके हम अपनी क़यादत को पैदा कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है। देख जिंदा से परे रंग चमन, रंग बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। साथियों, फिर हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।